गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। कितने कॉकरोच कितने यहाँ पे बेंच पे था। देख 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 ढूंढो। अरे सोनू तू डर मत। अरे सोनू तू डर मत, ये कॉकरोच को अभी कुचल देता हूँ। नहीं कोई नहीं, तू कॉकरोच को नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि हिंसा पाप है। अहिंसा में हमारा जीवन होना चाहिए और कभी भी कोई अबोल जीव को मारना नहीं चाहिए। सॉरी टप्पू। जल्दी निकल। हाँ हाँ सोनू तू डर मत, मैं अभी वो कॉकरोच को किचन के बारी से बाहर फेंक देता हूँ। रुक। जल्दी। चल सोनू अब नीचे उतर जा। हाँ, अब कॉकरोच आउट ऑफ फॉर्म हो गया। अरे आराम से। हाथ दे उसका हाथ। अरे आजा। सोनू मैंने कॉकरोच को बाहर फेंक दिया है, अब तू शांति से पढ़। थैंक यू सो मच टप्पू। ओ फ्रेंड्स देखो, टप्पू सेना की मेंबर हमें थैंक यू कह रही है। सॉरी। ओहो, अब तो सॉरी भी कह रही है। सोनू टप्पू सेना में नो थैंक यू नो सॉरी। राइट। चल हम लोग चलते हैं, तू शांति से पढ़। अरे एक मिनट टप्पू, सीढ़ी चढ़ के आया हूँ, थक गया हूँ, पानी तो पीने दे, मैं किचन में जाकर पानी पी लेता हूँ। ये अंदर से देखना, पक्का कुछ ना कुछ खा के आएगा। वैसे सोनू तू पढ़ाई करके वापस नीचे खेलने आ जाना, पूरे साल की पढ़ाई एक दिन में मत कर लेना। हाँ हाँ ऑब्वियसली। ओहो फ्रेंड्स देखो तो, गोली बर्फ ऐसे मजे लेके खा रहा है जैसे बर्फ ही खा रहा हो। अब सोनू मैं एक काम खाऊं, पिज़्ज़ा खा रहा हूँ। रुक। गोली गोली आम रख दे। पॉकेट में नहीं, पेटी में रख। सॉरी। रुक। अरे क्यों? सोनू कहाँ गई? तेरी धुलाई करने के लिए बेलन लेने गई होगी। ये ले गोली, आम धो के खा। थैंक यू सोनू। देखो तो फ्रेंड्स, टप्पू सेना का मेंबर मुझे थैंक यू बोल रहा है। अरे बागा बॉय, जी नट्टू काका। एक बात मेरी समझ में नहीं आती। कौन सी? ये 2020 मैच में रोज रोज स्टेडियम इतने सारे लोगों से खींचोखींच भरा हुआ कैसे रहता है? ये क्रिकेट मैच की इतनी महंगी टिकट खरीदने के पैसे रोज रोज लोगों के पास आते कहाँ से है? नट्टू काका, रोज रोज अलग अलग मैच अलग अलग शहर में अलग अलग स्टेडियम में होता है। एक ही शहर में एक ही स्टेडियम में नहीं होता। अच्छा, लेकिन बागा, रोज रोज इतने सारे लोग स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखने जाएंगे तो हमारे टीवी का सेल तो एकदम ठप हो जाएगा। भगवान करे हमारे सेठ जी का बिजनेस भी 2020 मैच की तरह धमाकेदार चले। हाँ, भगवान करे दुकान खोलते ही रोज बोनी में 500 टीवी का ऑर्डर मिल जाए। नट्टू काका, अरे वाह, क्या बात कही आपने। सुबह सुबह बोनी में 500 टीवी का ऑर्डर। वाह, सेठ जी सुनेंगे तो खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। अरे पागल हो जाएंगे क्या? पागल हो गया। सुबह सुबह 500 टीवी का ऑर्डर। अरे आज तक एक साथ में इतना बड़ा ऑर्डर कभी नहीं मिला। अरे खुशियां मनाओ, नाचो कूदो, पार्टी मनाओ। वो क्या बोलते हैं? हिप 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 हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। मजा आ गया, मजा आ गया। सुबह सुबह 500 टीवी का ऑर्डर। वैसे नट्टू काका, कौन है ये दिलर पार्टी जिसने सुबह सुबह बोनी में 500 टीवी का ऑर्डर दिया है? अरे लेकिन सेठ जी, किसने बोला ऑर्डर मिला है? हैं? तो मैं आया तभी तुम चाचा भतीजा खुश होके क्या बात कर रहे थे?
सुबह सुबह बोनी में 500 टीवी का ऑर्डर, वो सब क्या था? वो सेठ जी, नट्टू काका ऐसे ही कह रहे थे कि भगवान करे अगर हमें सुबह सुबह 500 टीवी का ऑर्डर मिल जाए तो। हाँ, तो की बात चल रही थी। सेठ जी, क्या हुआ? Why are you hurting us? हेलो। हेलो पापा, टप्पू यार। हाँ बोल, क्या है? ओ पापा, मेरा बैट है ना। अरे भाई, अभी तो मैं दुकान पहुंचा हूँ। ठीक है, मैंने तो आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए फोन किया। मुझे याद है, बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। अभी फोन रख और दोबारा फोन मत करना। ओके। किसी लेनदार का फोन था। सॉरी। भागा, एक सीजन बेड लेके आ। सेठ जी, नट्टू काका ने सॉरी तो बोला। सीजन बेड क्यों चाहिए? क्रिकेट खेलने के लिए। दुकान में? नट्टू काका। नट्टू काका, ये दुकान सेठ जी की है। इसमें वो टीवी बेचे या क्रिकेट खेले, उनकी मर्जी। हम उन्हें पूछने वाले कौन होते हैं? राइट। ओ चाचा भतीजा, दिमाग का भजिया मत करो। बैट टप्पू के लिए चाहिए, अभी उसी का फोन था। अच्छा अच्छा, भागा जा भवेश भाई की दुकान से बैट लेके आ। कौन भावेश भाई? अरे वो विनय भाई की दुकान के बाजू में जिनकी दुकान है ना, वो भावेश भाई। कौन विनय भाई? अरे वो विनय भाई उपाध्याय, सिद्धि विनायक कवर वाले। ओ अच्छा अच्छा, जो टीवी, रेफ्रिजरेटर और प्रिंटर के कवर बनाते हैं वो। हाँ, उनकी दुकान के बाजू में जो स्पोर्ट्स की दुकान है ना, वो भावेश भाई की है। ओ अच्छा, उनका नाम भावेश भाई है। हाँ, भावेश भाई उनकी दुकान में जाके सेठ जी का नाम लेगा ना, तो 20-30% डिस्काउंट में बैट दे देंगे। नहीं नट्टू काका, मैं भावेश भाई की दुकान में नहीं जाऊंगा। क्यों? सेठ जी, अगर मैं नाथू की दुकान से बैट लूंगा तो वो मुझे फ्री में देगा। कौन नाथू? नाथू नरभेराम किसी जमाने में मेरे हाथ के नीचे काम किया करता था। तेरे हाथ के नीचे काम करता था? हाँ सेठ जी, हमारे उंढाई गांव में मैं गन्ने के रस की लारी लगाता था और ये नाथू मेरे पास नौकरी करता था। एक बार क्या हुआ सेठ जी, भूरा सेठ की पत्नी के हीरो का हार मेरे गन्ने की लारी के पास गिर गया। तो मैंने नाथू से कहा, जा नाथू, ये हार भूरा सेठ के घर पे जाकर दे आ। तब से नाथू भूरा सेठ की नजरों में हीरो बन गया। भूरा सेठ ने हीरो का हार अपने पास रख लिया और साथ में नाथू को भी अपने पास काम पे रख लिया। कुछ साल बाद भूरा सेठ ने अपनी बेटी की शादी नाथू से करवा दी और नाथू को दुकान भी संभालने दे दी। आज नाथू लाखों का बिजनेस करता है, लेकिन फिर भी मुझे सेठ की नजर से ही देखता है, तो वो थोड़ी ना मुझसे बैठ के पैसे लेगा। देख भाई, वो जो भी है, मुझे बैट फ्री में नहीं चाहिए। तुझे नाथू की दुकान से लाना है, नाथू की दुकान से ला, लेकिन पैसा दे के ला। लेकिन सेठ जी, वो मुझसे पैसे नहीं लेगा। तो जबरदस्ती देना और उसको बोलना कि जब मेरी शादी होगी, मेरा बेटा होगा, तब मुझे फ्री में बैट देना, समझा? लेकिन सेठ जी, आपकी तो शादी हो गई है, बेटा भी हो गया है, और उसी बेटे के लिए तो आप बागा को बैट लेने भेज रहे हैं। नट्टू काका, आज सुबह क्या पी कर आए हैं? चाय। तो फिर मेरा खून क्यों पी रहे हो? अरे मेरी शादी मतलब मैं बागा की शादी की बात कर रहा था। ओह, आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज, आई कॉन्डोलेंस। क्षमा चाहता हूँ। इस उम्र में किससे चाहते हो? माफी चाहता हूँ। अभी तू क्या खड़ा है भाई, तू क्या चाहता है? पैसे। पैसे? बैट के लिए कि फ्री में लेके आऊं? नहीं भाई नहीं, नट्टू काका। समझ गया सेठ जी। बागा, कम, फॉलो मी। I will show you the money. बोलिए, बोल करना। वाह सुनू वाह,
क्या मीठे आम है, मजा आ गया। हाँ, आज तो हम भी गोली बन गए। थैंक यू रोनू। रोनू, पेटी में से और आम निकालना। सोसाइटी में इतनी शांति, टप्पू सेना कहाँ है? कहीं गई होगी खेलने। मेरी सुनू तो पढ़ाई कर रही है। बेटी किसकी है? अरे ये सीढ़ी यहाँ पे किसने रखी? अरे बेशिस्त है, बेशिस्त। ये सब क्या है? लोग सारे आम खा गए। ये तुम लोग घर में कैसे आए? अंकल, पहले आम का जवाब दे या फिर घर में कैसे है उसका जवाब दे। छोटे सोड़ी गप्पा बस। टप्पू, मैंने घर पे ताला मारा था, तुम लोग घर में आए कैसे? भिड़े अंकल, अपने कंपाउंड में सीढ़ी देखी? तुम बात मत बताओ टप्पू, मुझे सीढ़ी की कहानी नहीं सुननी। तुम लोग घर में आए कैसे हो बताओ। भिड़े अंकल, टप्पू वही बता रहा है। आपने सीढ़ी देखी? हाँ तो टप्पू सीढ़ी देखी, बता। हम लोग वही सीढ़ी आपके बालकनी में लगाकर आपके घर आ गए। काय निर्लज्जा तुम्ही, तुम लोग सीढ़ी चढ़कर बालकनी से मेरे घर में आम खाने आए? नहीं बाबा, ये लोग आम खाने नहीं आए हैं। तो बस, तुम्हें तो पढ़ाई करनी थी ना, तुम इनको मना नहीं कर सकती थी घर में आने से? भिड़े अंकल, तू कब बस। अरे टप्पू, तू कब सुधरेगा भाई? नहीं नहीं सुधरेगा नहीं, तू और कितना बिगड़ेगा। अरे भिड़े अंकल, हम लोग सोनू की मदद करने आए थे। आम खाने में? नहीं। तो क्या पढ़ाई में मदद करने आए थे? नहीं नहीं। अरे टप्पू, कभी तो अपनी गलती मानना सीख। अरे गोड़े, तुम भी सीढ़ी चढ़कर ऊपर आए? हाँ भिड़े अंकल, मेरी तो हालत ही खराब हो गई। बालकनी में से ऐसे पैर ही नहीं जाते। ओए गोली संभल के। गोली उठ। तंगड़ो ओवर करून बोलते। सीधा खड़ा रहे, सीधा खड़ा रहे। अरे किसने कहा था सीढ़ी चढ़ने के लिए? गिर जाता, चोट लग जाती तो? नहीं भिड़े अंकल, हम लोग एकदम केयरफुली सीढ़ी चढ़े थे। ये केयरफुली फूल। कुछ अकल है तुम लोगों में? कुछ अकल है? अच्छा आए तो आए, फिर 3 दर्जन हापुस आम खा गए तुम लोग। अच्छा वो भी, अरे देवा, ये कौन सा पेपर खराब कर दिया तुमने? अरे इंपॉर्टेंट पेपर था मेरा। एक सत्यानाश। बाबा, टप्पू सेना को मैंने ही बुलाया था। तू गप बस। खबरदार जो टप्पू की तरफदारी की तो। बराबर है, तू तो करेगी ना, टप्पू सेना की मेंबर जो ठहरी तुम। पर बाबा, चुप। आज तो हद हो गई है, हद। मैं आज माफ नहीं करूंगा। जेठालाल। भिड़े अंकल, टप्पू। ये गोळ्या, मला माहिती तो टप्पू है ते। मैं जेठालाल को बुलाने की बात कर रहा हूँ। भिड़े अंकल, आप हमेशा मेरे पापा को क्यों बुलाते हो? क्योंकि तुम इन सब के लीडर हो इसलिए। सॉरी भिड़े अंकल। अरे तू कितनी बार सॉरी बोलेगा भाई? कितना स्टॉक है इसके पास सॉरी का? पहली बार तो सॉरी कहा। ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं। मेरे कहने का मतलब है कि हमेशा गलती करते हो और फिर सॉरी बोलते हो और फिर नहीं गलती करते हो। खुद तो है ही शरारती, दूसरों को भी शरारत सिखाता रहता है। आज तो जेठालाल को फोन करके ही रवाना मैं। समजत नाही म्हणजे काय, आगाऊ पण आहे। आयुष्यात काही शिस्त नावाचा प्रकारच उरलेला नाहीये। लोक घर में बाल्कनी से प्रवेश करते हैं। अच्छा है। सेठ जी, 5,000 रुपए का बैट नाथू ने सिर्फ 3,500 रुपए में दिया।
हाँ बोल भिड़े। जेठालाल तुम त्वरित तात्काल ताबड़तोब गोकुलधाम में आ जाओ। ए भाई तू क्या मुझे अपना विद्यार्थी समझता है कि ऑर्डर छोड़ रहा है फौरन गोकुलधाम में आ जाओ? पहले बता तो सही बात क्या है, वो सुनने के बाद मैं निर्णय लूंगा कि अभी के अभी गोकुलधाम आने जैसा है कि नहीं। आपके सुपुत्र ने जो कांड किया ना जेठालाल, वो फोन पे बताने जैसा नहीं है। इसलिए फौरन गोकुलधाम में आ जाओ, कर लो। हेलो क्या किया? हेलो हेलो अरे जे उड़ गए सगळे। खाली आज मैं टप्पू को छोड़ने वाला नहीं हूँ। अरे बालकनी से दूसरों के घर में आता बाबा, पर सुनो तो सही बाबा। टप्पू गोगी गोली पिंकू, टप्पू गोगी पिंकू गोली, जहाँ कभी हो बाहर आ जाओ। टप्पू गोगी पिंकू गोली। हेलो। हाँ दया। टप्पू के पापा, आप 1 मिनट के बाद फोन करेंगे? ये भिड़े भाई पता नहीं जोर जोर से टप्पू सेना को बुला रहे हैं। अरे हाँ वो भिड़े का ही मुझे अभी फोन आया था, फौरन गोकुलधाम आने को कह रहा था मुझे। तेरा पता तो लगा टप्पू ने क्या कारस्तानी की है? ठीक है, आप फोन चालू रखना, मैं बालकनी में फोन लेकर जाती हूँ। क्या हुआ भिड़े मास्टर? क्या बताओ हाथी भाई आप? क्या हुआ भाई भिड़े? सोसाइटी क्यों हिला रहा? अरे भाई क्या बताऊं पोपटलाल, भिड़े भाई क्या हो गया? बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। अरे ये भिड़े भाई क्या हुआ? क्या किया टप्पू सेना ने? दया भाई बताता हूँ, अभी बताता हूँ। पहले टप्पू सेना को मेरे सामने आने दो। टप्पू गोली गोगी पिंको, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, मेरे सामने आ जाओ। टप्पू! ए टप्पू! आजा बेटा। या असे समोर या। बताओ ना क्या हुआ? काय हो? काय झालं? सांगतो काय झालं सोनू? सांग ना. भिड़े मास्टर अब तो बताओ, टप्पू सेना भी आ गई, बात क्या है? बताता हूँ हाथी भाई, अभी सबको बताता हूँ, सुनिए। टप्पू के पापा भिड़े भाई बात की शुरुआत करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। सुनिए, आप सभी जानते हैं कि बच्चों का वेकेशन शुरू हो गया है और मेरी सोनू वेकेशन में भी पढ़ाई करना चाहती है। वो शांति से पढ़ाई कर सके और टप्पू सेना के साथ कोई शरारत ना करे, इसके लिए मैं उसे घर में ताला मारकर पापड़ की डिलीवरी करने गया था। सुनाई दे रहा है ना कि भिड़े भाई को कहूँ कि जोर से बोले। अरे तू चुप रह, सुनना था मुझे। हम घर को ताला मारकर क्यों गए? सोनू थी ना घर में। मेरे भाई ये गलत बात है, बेटी को घर में कैद करके आप बाहर गए थे। अंजलि भाभी, मैंने सोनू को कैद नहीं किया था, बल्कि उसने मुझे खुद कहा था कि आप बाहर से ताला मार के जाओ ताकि मेरा मन नीचे जाके खेलने का ना हो और मैं शांति से पढ़ाई कर सकूं। भिड़े मास्टर, सोनू तो अभी बच्ची है, छोटी है, पर तुम्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। हाथी भाई, टप्पू सेना उसको डिस्टर्ब ना करे, इसलिए मैंने ताला मारा था। टप्पू के पापा आपने सुना? आज सब बच्चे सोनू को पढ़ाई में परेशान ना करे, इसलिए भिड़े भाई ने सोनू को घर में रखा और बाहर से ताला मार के पापड़ देने के लिए चले गए। दया भाभी, हाँ? फोन पे जेठालाल है। हाँ। अरे उससे कहो कि फोन पे कॉमेडी ना सुने, फौरन गोकुलधाम आ जाए। अब हम टप्पू के पापा। हाँ हाँ सुना मैंने। बापूजी कहाँ है? बापूजी तो यंग वर्ल्ड ग्रुप के साथ है। ये ऐसे नहीं आएगा, मुझे ही फोन करना पड़ेगा। एक मिनट चल रहा। हेलो जेठालाल, तुम मेरी बात को कभी गंभीरता से लोगे ही नहीं ना। मैंने तुम्हें बोला था कि फौरन गोकुलधाम आ जाओ, तुम अभी तक दुकान में ही हो। अरे भाई मैं दुकान से निकल गया हूँ। जेठालाल, शायद तुम भूल रहे हो कि मैंने तुम्हें दुकान में फोन लगाया है। अरे भाई तू बराबर ध्यान से सुन, मैंने कहा मैं दुकान से निकल ही रहा हूँ। अभी चालू दुकान से निकलने में 5-10 मिनट तो लगेगी ना। मैं कोई फायर ब्रिगेड का बम्बा थोड़ी हूँ, जब फोन आता है टन 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 करके निकल पड़ूं। ठीक है, लेकिन तुम फौरन गोकुलधाम आ जाओ। आज मुझे फैसला करना ही है। जिंदगी में भलाई का परिणाम सदैव भलाई हो ऐसा जरूरी नहीं होता। ये तो टप्पू की स्थिति देख के आपको पता चल ही गया होगा। टप्पू बेचारा करने गया था भला, लेकिन गलत फहमी का शिकार हो गया। भिड़े ने हंगामा खड़ा कर दिया।
निश्चित तौर पे भिड़े ने भी बिना बात को समझे बतंगड़ बना दिया। जिंदगी में आप भी कई बार ऐसा करते होंगे, इसलिए आपको एक छोटी सी सलाह है, बिना बात को समझे बतंगड़ मत बनाइए और किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले 100 बार सोचिए। लेकिन अभी गोकुल धाम में हमें यह सोचना है कि क्या करेगा भिड़े, आखिर भिड़े क्या फैसला करने वाला है। जब जेठालाल को यहां आके सारी स्थिति का पता चलेगा तब क्या होगा भाई, बहुत हंगामा होने वाला है। 2020 के सेमीफाइनल से ज्यादा रोमांचक होगा यहां जो कुछ भी होने वाला है। अब टप्पू की इस कारस्तानी का असर क्या होता है, क्या सबको पता चलेगा कि टप्पू असल में कॉकरोच मारने के लिए गया था, या भिड़े अब क्या करेंगे। सवाल बहुत सारे हैं, टेंशन भी बहुत सारा है, लेकिन आप चिंता क्यों करते हैं, आपके लिए तो हंसी हंसी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ ठीक है, अभी निकल ही रहा हूँ, अभी दोबारा फोन मत करना, ठीक है? हेलो दया, हाँ फोन रख, मैं आ रहा हूँ। भाई भिड़े, सोनू घर में पढ़ाई कर सके इसलिए तूने उसे बंद किया, बराबर? हाँ बाहर से ताला तूने मारा, बराबर? हाँ और सोसाइटी में हंगामा भी तू ही कर रहा है। हाँ। अरे भाई ये मैं हंगामा नहीं कर रहा हूँ पोपटलाल, ये टप्पू ने मेरे जीवन में हंगामा खड़ा कर दिया है। भिड़े भाई सॉरी। अरे दया भाभी आप डायरेक्ट सॉरी मत बोलिए, पहले जान तो लीजिए टप्पू ने किया क्या है। हम सॉरी, मतलब वो पहला सॉरी था ना, उसके लिए सॉरी। अहो जाऊ द्या ना. अरे काय जाऊ द्या, सगळ्यांना कळू द्या काय झालंय ते। सबसे पहले तो ये गोगी, गोली और पिंकू अपने इस टप्पू की लीडरशिप में सोसाइटी की सीढ़ी लेके आए, फिर वो सीढ़ी मेरे बालकनी से लगाई और बालकनी से चढ़ के मेरे घर में गए। ओह माय गॉड टप्पू, ये तो बहुत रिस्की है। वेरी बैड बच्चों, ऐसे स्टंट नहीं करने चाहिए। टप्पू, तुम लोगों ने ऐसी शरारत की बेटा, कहीं किसी को चोट तो नहीं लगी? हाँ, तुम लोग को कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं कुछ नहीं हुआ। अभी नहीं लगा, लेकिन गिर जाते और लग जाता तो बड़ा। हाँ राइट, टप्पू से ना माधवी आंटी एकदम बराबर बोल रही हैं। अगर कुछ हो जाता तो? कोमल आंटी, एक्चुअली बात यह है कि हम लोग है ना सीढ़ी लेके इसलिए चढ़ रहे थे क्योंकि अभी इन लोग का एक नया बहाना सुनो। बोलो बोलो क्या बहाना है बेटा, क्यों चढ़कर गए थे सीढ़ी से? बाबा, टप्पू बहाने नहीं बना रहा है। वो मैंने घर में कॉकरोच देख लिया था और मैं डर गई, इसलिए टप्पू से ना सीढ़ी चढ़ के घर पे आई थी मेरी मदद करने। सोनू, तुम भी टप्पू सेना के साथ रह के झूठ बोलने लगी? खबरदार जो टप्पू की तरफदारी की तो। आई, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, टप्पू की कोई गलती नहीं है। भले ही तू झूठ नहीं बोल रही है सोनू, लेकिन ऐसे सीढ़ी लगा के बालकनी से घर में आना गलत बात है, हो कि नहीं? हो। भिड़े भाई सॉरी मत बोलना दया भाभी प्लीज। दया भाभी, मैं जाते वक्त टप्पू सेना को बोल कर गया था कि सोनू पढ़ाई करिए, उसको डिस्टर्ब मत करना। बोला था कि नहीं मैंने? बड़े मास्टर, बच्चों की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। और बच्चों, किसी के घर जाने का ये तरीका थोड़ा ही है। या बेबी आती भाई, इनकी ये गलती तो मैं माफ कर सकता हूँ, लेकिन इन्होंने उससे भी बड़ी गलती की है। और अरे क्या हुआ? मैं बताता हूँ चाचा जी। भिड़े ने सोनू को घर में बंद करके बाहर से ताला मार दिया। मास्टर, तेरे में कुछ अक्ल बक्ल है कि नहीं? अपनी बेटी को कोई घर में ऐसे बंद करता है? तो ये अर्धवर्ड, ये क्या आधी ब्रेकिंग न्यूज सुना रहा है तू? पूरी बात बता। सॉरी बताता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ चाचा जी, सोनू घर में पढ़ाई कर सके और टप्पू से ना उसे डिस्टर्ब ना करे, इसलिए भिड़े ने बाहर से ताला मार दिया। हालांकि सोनू नहीं बोला था बाहर से ताला मारने के लिए, और सोनू पढ़ाई कर रही थी। उसी दौरान घर के अंदर एक कॉकरोच आ गया और सोनू एकदम घबरा गई, तो उसने टप्पू सेना से मदद मांगी। अब घर के बाहर तो ताला था, टप्पू सेना करती क्या? तो टप्पू सेना ने ये सीढ़ी है ना, सीढ़ी दिख रही है आप, ये सीढ़ी जो है वो भिड़े की बालकनी के पास ऐसे लगाई और टप 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 सीढ़ी से चढ़कर बालकनी में गए और भिड़े के घर में घुस गए। तो पूरी बात ये हुई। क्या टप्पू? चाचा जी, ये तो सिर्फ एक ही गलती है, अभी दूसरी गलती के बारे में भिड़े में बता ही रहा था कि आप आ गए। बताओ भाई, बताओ भिड़े, बताओ। हाँ बोल भिड़े बोल। चाचा जी, पहली गलती तो ये कि ये सीढ़ी से चढ़कर बालकनी से मेरे घर में गए, और दूसरी गलती, मैं 3 दर्जन हापुस आम लेके आया था, वो सब ये खा गए। 3 दर्जन? वो भी हापुस आम? भाई भिड़े, हमारी सोसाइटी के मासूम बच्चों ने 3 दर्जन आम क्या खा लिए, तुम्हारे लिए अफसोस की बात है? अरे भाई, मुझे ये लोग आम खा गए उसका अफसोस नहीं है। अरे 3 दर्जन क्या, 10 दर्जन खाए। लेकिन खाने के बाद जिस पेपर पे इन्होंने गुठली और छिलके फेंके थे ना, वो पेपर मेरे काम का था, बड़ा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए।
ऐसा क्या था उस पेपर में भिड़े मास्टर? हाँ अरे हाथी भाई, उस पेपर में हमारे जमाने का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी आयुर्वेदिक ज्ञान था जो मुझे चाहिए था, लेकिन उन्होंने पेपर खराब कर दिया। टप्पू बेटा, ये तुम लोगों ने क्या किया? मम्मी, हम लोग को लगा कि वो रद्दी पेपर होगा। मेरे लिए तो हर पेपर रद्दी ही है ना, लेकिन आज तुम चारों ने हद कर दी है। सबसे पहले सीढ़ी लेकर बालकनी से मेरे घर में गए, उसके बाद मेरे काम का पेपर बिगाड़ दिया। अब मेरे बर्दाश्त के बाहर हो गया। सॉरी भिड़े भाई। भिड़े मास्टर, मैं तुम्हें आयुर्वेद का ज्ञान दूंगा। मतलब उसकी किताबें दूंगा। हाथी भाई, मुझे किताब नहीं, शांति चाहिए, शांति, जो टप्पू सेना मुझे कभी देगी नहीं। टप्पू सेना, भिड़े अंकल को शांति दो। मेरा मतलब है, सॉरी बोलो उनको, बोलो सॉरी। चलो बच्चों, चलो कम। चलो। सॉरी भिड़े अंकल। मुझे नहीं सुना तुम्हारा सॉरी वॉरी। अभी वो सॉरी कह रहे हैं तो माफ कर दीजिए ना प्लीज। आदि प्लीज। दादाजी, सच में सोनू कॉकरोच से डर गई थी, इसलिए हम सब उसकी मदद करने गए थे। और फिर मैंने आम देखे तो मुझे आम खाने का मन हो गया। सही बात है, कैसे कंट्रोल करेगा बच्चा? इसमें टप्पू की कोई गलती नहीं है। नहीं है। ये सब इन लोग की मिली भगत है। झूठ बोल रहे हो तुम लोग। टप्पू, मेरी कसम खा करके बात क्या है? दादाजी, आपकी कसम, मैं सच कह रहा हूँ। सोनू कॉकरोच से डर गई थी, इसलिए हम सीढ़ी से उसके घर उसकी मदद करने गए थे। भिड़े, टप्पू मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता, और उसमें भी मेरी कसम खा के तो बिल्कुल नहीं। ठीक है चाचा जी, माना कि कॉकरोच था, लेकिन कॉकरोच ही था ना, कोई सांप नहीं था ना जिसे पकड़ने के लिए तुम लोग बालकनी से ऊपर चढ़ गए। अरे कॉकरोच था तो सोनू दूसरे रूम में चली जाती। देख भिड़े, तेरी बात सही है। तेरी जगह कोई और होता तो वो भी गुस्सा करता। मैं मानता हूँ कि टप्पू सेना ने जो कुछ भी किया वो गलत किया, लेकिन वो बच्चे हैं, मदद करने की उत्साह में समझदारी की मर्यादा भूल गए। फिर भी तुझे जो अशांति हुई है, तेरा जो दिल दुखा है, उसके लिए टप्पू सेना की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, बस। अरे चाचा जी, दादाजी, चाचा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मुझसे माफी मांगिए प्लीज। देखिए, आप मुझसे माफी मांग के मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे लेकिन टप्पू सेना ने तेरा दिल दुखाया है। नहीं नहीं, अभी नहीं दुख रहा है चाचा जी, बिल्कुल नहीं दुख रहा है। और मैंने टप्पू सेना को माफ कर दिया। चलो भाई बच्चों, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। भिड़े अंकल अब नाराज नहीं है, सब अपने अपने घर जाओ। है ओके बेटा, टप्पू चल बेटा। ओके। अरे भिड़े मास्टर, इस बार आम मेरे लिए भी लेके आना। हाँ बाबा, लेके आऊंगा, लेके आऊंगा। कितना हुआ भाई? टप्पू के पापा, रिक्शा मत छोड़िए। क्यों? अरे यहाँ अब सब ठीक हो गया है। बापूजी ने भिड़े भाई को समझा दिया है, तो भिड़े भाई का गुस्सा अब शांत हो गया है। और भिड़े भाई ने टप्पू सेना को माफ भी कर दिया है। अरे वाह, भाई साहब जाना नहीं है, 2 मिनट उधर ही जाना है वापस। हाँ हाँ। क्या भिड़े, इतनी बार फोन किया, एक और फोन कर देता कि भाई इधर मामला सब ठीक हो गया है, अभी यहाँ आने की जरूरत नहीं है। पता है कितना काम खोटी करके दुकान से आया हूँ मैं यहाँ। कमाल जेठालाल, तुमने तो मना किया था, बोला था ना कि जब तक मैं कंपाउंड में नहीं हो तब तक एक भी फोन मत करना। अरे भाई, वो तो फरियाद का फोन करने के लिए मना किया था, खुशखबरी का फोन तो कर ही सकता था ना। शिक्षक होऊन एवढा सामान्य ज्ञान नाही तुमच्याकडे। अरे भाई शांति रखना, यहाँ सब मामला शांत हो गया है। तुझे क्या वो सब फिर से शुरू करना है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बापूजी। तो फिर जा दुकान जा वापस। जी जी बापूजी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चल दया। कहाँ? मैं दुकान जा रहा हूँ। कहाँ क्या? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सॉरी दादाजी, सॉरी मम्मी, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा।
ठीक है, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना टप्पू, हमें या दूसरों को तकलीफ हो ऐसा काम हमें कभी नहीं करना चाहिए। टप्पू, बापूजी की बात बराबर याद रखना हो बेटा। बापूजी, अच्छा हुआ आप सही टाइम पे आ गए और सारा मामला शांत कर दिया और भिड़े भाई की नाराजगी भी दूर कर दी। वरना आपसे पहले टप्पू के पापा आ जाते ना तो नक्की भिड़े भाई और टप्पू के पापा का झगड़ा हो ही जाता। वो तो है। अच्छा हुआ जेठिया बाद में आया। अच्छा बहू, एक काम कर, जेठिया को फोन करके बोल दे कि दुकान से आते वक्त 4 डजन अच्छे हाफूस आम भिड़े को देता है। जी बापूजी। बागा आवाज आ रही है? नहीं नट्टू काका, अभी नहीं, अभी नहीं आ रहा है। अरे मैंने वॉल्यूम फुल कर दिया है। नट्टू काका, आपने प्लग अंदर डाला ही नहीं। आई फॉरगॉटन। क्या कर रहे हैं आप दोनों? सॉरी सॉरी सेठ जी, हम लोग जरा स्पीकर चेक कर रहे थे। क्या हुआ सेठ जी? किसका क्या हुआ? गोकुल धाम में भिड़े भाई के साथ झगड़ा नहीं हुआ? क्या मतलब? क्या मतलब है तेरा? है? तू कहना क्या चाहता है? मैं झगड़ा लू हूँ? सबके साथ हमेशा झगड़ा करता रहता हूँ? नहीं, आप हर बार जाते हो तो वापस आने में बहुत टाइम लगता है, पर इस बार आप जल्दी वापस आ गए। अरे मैं वहाँ पहुँचा उसके पहले बापूजी ने मामला और भिड़े दोनों को शांत कर दिया था। इसीलिए तो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं सेठ जी कि हर घर में, सोसाइटी में और जीवन में बड़े बुजुर्गों का होना बहुत जरूरी है। जैसे मेरे जीवन में आप हो। ऑलवेज। घर से फोन? घर से कोई टेंशन है क्या? हेलो, क्या हुआ? किसका क्या हुआ? फिर से कोई टेंशन है? मुझे पता था आपको इसी बात का टेंशन होगा, इसीलिए मैंने आपको फोन किया कि अब आप कोई टेंशन मत लेना, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। थैंक यू। अच्छा सुनिए ना, बापूजी ने कहा है कि बच्चों ने भिड़े भाई के 3 डजन आम खा लिए है ना, तो आप उनके लिए 4 डजन हाफूज आम लेकर आना और उनके घर दे के आना। हाँ, ये अच्छा आइडिया दिया बापूजी ने। बुजुर्ग बुजुर्ग। दया 4 क्या, मैं 5 डजन आम ले आऊंगा, ठीक है? और कुछ? हाँ, खुश। अरे खुश नहीं, और कुछ? नहीं, और कुछ नहीं, बस आप याद से आम लेकर आना। बाय। भागा, फटाफट बाजार जा और बढ़िया से 5 डजन हाफूस लेके आ। रात को घर जाते वक्त मुझे घर ले जाना है। और बैट नहीं ले जाना है? अरे नहीं भाई, ले जाना है। रात को घर जाऊं तभी याद दिलाना, वरना बैट के लिए गोकुल धाम से वापस दुकान आना पड़ेगा। ओ खिलखिलाट, बाजार जा सड़सड़ाट। जी जल्दी जल्दी। जी सेठ जी। बस बस बस, थैंक यू भाई। ओहो, कितना हो गया भाई? 20 पैसा। चलो। बाप रे, ये पेटी को उठा के पहले माले पहुंचाना मतलब कमर की तो वाट लग जाएगी। क्या करूं, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। रिक्शा! हाँ साहब। 1 मिनट। क्या हुआ साहब? अरे भाई सॉरी, थोड़ी तकलीफ दे रहा हूँ। ये आम की पेटी उठा के जरा पहले माले तक पहुंचानी है, थोड़ी मदद करोगे? फ्री में नहीं है, पैसा दूंगा। अरे साहब, इसके क्या पैसे लेने, ये तो मैं ऐसे ही कर दूंगा। अरे थैंक यू भाई। आजा इधर। चलो दोनों जन, खाना तैयार है।
माधवी भाभी मेरी भी थाली परोसना। अरे जेठा भाई आइए ना आइए। हाँ, कैसा हो बेटा? अरे आओ। कहाँ गया भाई? अरे आ जाओ भाई, अंदर आ जाओ, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। ये लो भाई। अरे नहीं साहब, अरे अरे नहीं साहब। अरे रखो भाई, रखो। थैंक यू भाई, इतना मदद किया है। थैंक यू भाई। ये क्या है जेठालाल? हाँ, ऐसे देख के मालूम नहीं पड़ता है ना। कोई बात नहीं, मैं तुमको एक छोटी सी हिट देता हूँ। ये वो चीज है, एक फल आता है जिसको हिंदी में आम बोलते हैं, अंग्रेजी में हापुस बोलते हैं और गुजराती में आंबा बोलते हैं। बताओ तो ये क्या है? जेठालाल, ये आम की पेटी यहाँ क्यों लाए हो? ले तुमको तो मालूम पड़ गया। हाँ, तुमने 3 हिट जो दी थी। लेकिन ये पेटी यहाँ क्यों लाए हो? भाई बताता हूँ, सबसे पहले सॉरी, और टप्पू ने शरारत की उसके लिए, और तुम्हारा वो जो पेपर बिगड़ा उसके लिए भी सॉरी। ओहो, ऐसा है जेठालाल, तो फिर एडवांस में 10-12 सॉरी बोल दो, क्योंकि भविष्य में टप्पू शरारत तो करने ही वाला है ना। क्या भी टप्पू क्या सभी बच्चे मस्ती करते हैं? नहीं माधवी भाभी, अन्ना एडवांस बदे सॉरी ऐकायच आहे तर वांधा नाही, मैं देते, माझ्याकडे फुल स्टॉक आहे। ये अभी का मई महीना है ना, दिवाली तक का तो चलेगा। मैं जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, हाँ ओके। हाँ तो सॉरी 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 सॉरी, दिवाली तक का हिसाब क्लियर, उसके बाद का फिर आगे देखेंगे। हाँ, तुम बाप बेटे कभी नहीं सुधरोगे। अरे भाई, हम सुधर गए तो तुम जो पहले से सुधरे हुए हो उसकी कीमत कौन करेगा? है ना माधवी भाभी? हो ना हो। जेठालाल, तुमने ये नहीं बताया कि आम की पेटी यहाँ क्यों लाए हो? अरे भाई, टप्पू से ना तुम्हारे घर के आम खा गए ना, इसलिए। कहते? अरे वो, मेरी तरफ से छोटी सी गिफ्ट। गिफ्ट? जेठालाल, तुम्हें ऐसा लगता है कि टप्पू सेना ने आम खाए इसलिए मैं गुस्सा हुआ था? नहीं जेठालाल, ऐसा सोच के तुम मेरा अपमान कर रहे हो। मुझे नहीं चाहिए गिफ्ट, ये आम की पेटी वापस लेके जाओ। अरे माधवी भाभी, इनको समझाइए, कोई प्यार से गिफ्ट लेके आता है तो उसको मना नहीं करते। सॉरी जेठा भाई, आप हमारे लिए नॉर्मली प्यार से गिफ्ट लेकर आते तो हम लोग ले लेते, पर टप्पू सेना ने हमारे घर के आम खाए इसलिए आप आम लेकर आए, ये जरा गलत बात है। अहो, बच्चे एक दूसरे के यहाँ खाए तो हिसाब थोड़ी होता है उसमें। हाँ अंकल, इस हिसाब से तो मैंने आपके घर कल कुछ खाया तो बाबा को भी हिसाब बराबर करने आना पड़ेगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचते। नहीं ना जेठालाल, तो फिर ये आम की पेटी वापस लेके जाओ। हाँ हाँ जेठा भाई, लेकिन उससे पहले खाना खाकर जाइए। अरे नहीं माधवी भाभी, मैं तो मजाक कर रहा था। वो दया और बापूजी राय देख रहे हैं खाना खाने के लिए। भिड़े, ये आम रख लिए होते तो अच्छा होता भाई। नहीं। चलो ठीक है, चलता हूँ। अरे जेठालाल, ये पेटी तो यही रहेगी, इसे लेके जाओ। वो मैं बाद में लेके जाता हूँ ना। चलो ओके। जेठालाल, सॉरी सॉरी, ये क्या है? ओ, टप्पू के लिए गिफ्ट। क्रिकेट बैट? हाँ, परत काच तुटणार. म्हणून आता ऍडव्हान्स मध्ये एवढ्या सॉरी दिले. हा, तुम्ही सॉरी दिले, आम्ही ते घेतले, पण ही आमची पेटी आमची नाही, तुमची. हा, तो ये आम की पेटी यहाँ से लेके जाओ. अरे 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 चलो. ओके बेटा. बाय अंकल. ओके बेटा. या, सावकाश. बाय अंकल. बाय बाय बेटा. क्षमा वीरस्य भूषणम. जीवन में क्षमा का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है. वह व्यक्ति जो गलती करने पर क्षमा मांग ले, उससे छोटा नहीं हो जाता, और वह व्यक्ति जो क्षमा कर दे, वो तो निश्चित तौर पे बड़ा होता है. इसलिए अगर आप लोग भी जीवन में कोई गलती कर दें तो माफी मांग लें.
किसी पे गुस्सा करें, कोई और गलती हो जाए तो माफी मांगने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे। माफी मांगने से मन का बोझ हल्का हो जाएगा। और ठीक वैसा ही हुआ गोकुलधाम में। देखिए ना, चंपक चाचा, टप्पू, जेठालाल सभी ने माफी मांगी। माफी मांगने से मन का बोझ हल्का हो गया। और हम लोग इसीलिए तो हैं कि आपके जीवन का, गमों का और तनावों का बोझ हल्का कर दें। आम की पेटी जेठालाल वापस ले गए, लेकिन आप आमों की चिंता मत कीजिए। आप तो ये चिंता कीजिए कि कल कितना हंसेंगे जब देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, चिंता मत कीजिए, खुश हो जाइए, अभी से हंसने वाले हैं आप। एक तो ये क्या करूं? हो घसीट के इसको दादर तक तो ले जाऊंगा। दादर से ऊपर कैसे पहुंचाऊंगा? अरे वाह! अरे भाई साहब, 2 मिनट बहन जी, थोड़ी मदद करेंगे भाई? ये आम की पेटी जरा इधर पहले माले पे पहुंचानी है, थोड़ा उठाने में मदद करेंगे प्लीज? सॉरी अंकल, वो क्या है ना, मेरे हाथ का फ्रैक्चर कल ही ठीक हुआ है और डॉक्टर ने मुझे मना किया है कोई भी वजनदार चीज उठाने के लिए। आप वो तो नहीं पूछ सकता मैं, सॉरी। थैंक यू, सॉरी। क्या क्या बहाने बनाते हैं लोग। फ्रैक्चर अभी ठीक हुआ, लड़के के साथ घूमने का डॉक्टर ने मना नहीं किया। चलो, अभी पहुंचाना तो पड़ेगा ही घर तक। दया, पापा आ गए। वाओ, मेरा सीजन बैट। छोड़िए छोड़िए, पकड़े पकड़े। वाओ दादाजी, ये देखिए मेरा सीजन बैट। वाओ, अरे वाह टप्पू बेटा, मस्त बैट है। थैंक यू मम्मी। ओ वाह बेटा, ये दिखाई नहीं दे रहा है? जेठिया, कितने डजन आमला है? 5 डजन बापूजी। 5 डजन आमला है, इसमें इतना सब गया? अरे गांव में हम लोग 20-20 किलो की गेहूं की बोरी उठा लेते थे। पानी। पापा मस्त बैट है, एकदम परफेक्ट वेट का है। यस। तुझे तो आज बैट देने की जरूरत ही नहीं थी। आज क्या तूफान किया तूने? सॉरी पापा। ऐसा बम्बा वाड़ा की तरह सीढ़ी चढ़ के बालकनी में से किसी के घर में को घुसता है और सीढ़ी पे से तुम में से को गिर गया होता तो? रियली सॉरी पापा। टप्पू के पापा देखिए, टप्पू को उसकी गलती का एहसास हो गया है। मैं और बापूजी उसको समझा चुके हैं। तो मतलब अभी मुझे उससे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहना चाहती है? भिड़े को आम लेके आया? नहीं बापूजी। तुझे बोला था ना कि दुकान से आते वक्त भिड़े को आम लेकर आना। बापूजी, ये आम मैं भिड़े को देने ही गया था, लेकिन उसने मना कर दिया, नहीं लिया। कहने लगा टप्पू सेना ने आम खाए, उसके बदले में सामने तुम मुझे आम देके मेरा अपमान कर रहे हो। हाँ, वो तो है। किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। मुझे भी मन ही मन था कि भिंडी मास्टर आम नहीं लेगा,
अरे तो फिर मुझे आम लाने के लिए क्यों कहा बापूजी आपने? हमारा फर्ज निभाने, हमारा फर्ज था भिड़े को आम लाकर देना। भिड़े ने आम नहीं लिए, उसकी खानदानी। मम्मी अभी आम आए ना तो आमरस बनाना। ये चंपकिया, अरे अरे राउजी, अरे શું વાત છે હે? મારો ભાઈબંધ કેટલા વખતે મળ્યો? कैसा है तू? एकदम फर्स्ट क्लास। जीता रहो। अरे टपड़ा, अरे जीता रहे, कैसा है तू? एकदम मस्त रोजी दादा। ये दया बहू, ये देख असली घी ले। अरे तेरी काकी ने गांव से भेजा है। देसी घी, कितनी मस्त खुशबू है काका। अरे इसकी खुशबू सुनकर रास्ते में 3-4 लोगों ने पूछ लिया, काका ये घी कैसा दिया? आओ आओ आओ, बैठिए। बैठ 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 बैठ। एकदम अचानक मुझे आ गया है रोजी काका, कोई फोन नहीं कुछ नहीं आ गया। एकदम अच्छा लगा गया तू। अरे चंपकिया, बहुत दिन से तुझे मिला नहीं था तो मिलने का दिल किया, और असली घी भी तैयार था तो सोचा तुझे मिल लूं और घी भी देता चलो। सीधा स्टेशन पहुंचा, गाड़ी पकड़ी और आ गया। अरे वाह, ये बहुत अच्छा किया तूने। लीजिए रोजी काका पानी। उजीड़ा, तुझे देख के बहुत खुशी हो रही है। रोजी काका, आपको मन हुआ कि मुंबई जाना है तो आप गांव से फटाक से ट्रेन पकड़ के मुंबई आ गए, जबकि हम लोगों को बड़े मार्केट में 2-3 घंटे के लिए भी जाना हो ना तो भी 4-5 दिन तक सोचते ही रहते हैं कब जाएंगे, कैसे जाएंगे। अरे दे, रोजी काका सफर करके आए, जरा कड़क मसाला वाली चाय तो पी ले। अरे हाँ ए नहीं नहीं जेठिया, चाय नहीं, अभी खाने का टाइम है, सीधा खाना ही खा लूंगा। हाँ काका, गर्मा गर्म खाना तैयार ही है। रोजी, एक काम कर, तू पहले नहा ले, सफर की थकान उतर जाएगी। हाँ हाँ रोजी दादा, आइए आइए मेरे रूम में चलिए। चल चल बहू, खाना बहुत बढ़िया बना है। थैंक यू। अरे रौजी, बहू तो अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा। पूरी ले बहू, पूरी दे। अरे नहीं नहीं चंपकिया, अब 2 दिन तक भूख नहीं लगी, इतना खाना खिला दिया है तुम। रोजी काका, आपने पूरी नहीं खाई तो आमरस तो लेना ही पड़ेगा। बस बस बस, कुछ नहीं। अरे रौजी, ना नहीं बोलते, बहू का तो मान रख। दे। काका अभी और आ जाएगा। अभी और 4 रोटी खानी है। हाँ। चल चल फटाफट। बाहर गिरेगा। रोजी दादा, मेरा मन भी रखना पड़ेगा। ये लीजिए पात्रा, ये लीजिए। ये रौजी, ये गलत बात है। तूने बहू का मान रखा, टप्पू का मान रखा, मेरा मान नहीं रखेगा। अब तो तुझे पूरी लेनी ही पड़ेगी। पूरी दे, पूरी दे। अब तो सिर्फ मैं बाकी रह गया, मेरा मन भी रखना पड़ेगा। तू तो बोलना ही मत जेठिया। नहीं नहीं नहीं, थोड़ी चटनी तो खानी ही पड़ेगी। ले ले। रोजी काका, थोड़ा और मुखवास खाइए। अरे मेरा मान रखिए। रौजी, और बता, घर में सब कैसे? अरे खाए पी रहे जलसा, घर के और गांव के सारे लोग एकदम मजे में। और वो अपने धनजी, वो वालजी, श्यामजी सब कैसे हैं? अरे अपने वालजी ने तो नया ट्रैक्टर लिया है। हैं? अरे परसों तेरे और मेरे खेत में ट्रैक्टर चलाने वाला है। अरे वाह। इसलिए मैं भी कल शाम को निकल जाऊंगा तो परसों तक पहुंच जाऊंगा। बस काका, कल ही जाना है। हाँ दया बहू, सिर्फ 1 दिन के लिए आया हूँ। तो कल वापसी की टिकट भी लेकर आए आप? नहीं नहीं, मैं वापसी की टिकट नहीं लाया हूँ। तो अरे इसमें टिकट क्या लेना, स्टेशन जाऊंगा, टिकट लेकर चलती गाड़ी में चढ़ जाऊंगा। बाप रे, बिना रिजर्वेशन के ऐसे भीड़ में? इसमें भीड़ क्या, बस कहीं बैठने की जगह मिल गई तो सुबह तक तो गाँव। वाह रोजी दादा, आप तो एकदम स्ट्रॉन्ग हो। अरे पूरे गांव में सबसे ज्यादा मजबूत तो तेरा ये दादा चंपक था। एक दिन हम दोस्तों में शर्त लगी कि नारायण काका के तूफानी बेल की रस्सी खोलकर उसे वापस खूंटे पर बांधने का बीड़ा कौन उठाएगा? तो तेरे चंपक दादा ने बीड़ा उठाया। वाह दादाजी, फिर? अरे क्या फिर? अरे रौजी, रहने देना भाई, तू भी। बापूजी सुनने दीजिए ना।
आप तो कभी अपने मुंह से अपने ये बहादुरी का किस्सा सुनाते नहीं है क्या? बापूजी को आदत है ना अपने मुंह से अपनी तारीफ करना। सुनने दीजिए बापूजी। अरे फिर क्या, फिर चंपकिया में तो जवानी का जोश था। जैसे उसने कालिया बैल की रस्सी खोली और जैसे उसे पकड़ने गया, कालिया बैल को गुस्सा आ गया। न कालिया बैल जीत छोड़ने को तैयार, न चंपक जीत छोड़ने को तैयार। और फिर गांव की गलियों में कभी कालिया बैल आगे भाग रहा है, पीछे पीछे चंपक भाग रहा है, तो कभी कभी आगे चंपक भाग रहा है, उसके पीछे पीछे कालिया बैल भाग रहा है। दादाजी, कालिया बैल आपको पकड़ने आ रहा था? अरे नहीं नहीं, सींग मारने। फिर क्या हुआ? और फिर कालिया बैल और चंपक ने पूरा गांव घुमरी पर चढ़ा दिया। गांव के सारे लोग तमाशा देखने आ गए। 2-4 लोगों ने चंपक की मदद करने की कोशिश की, तो चंपक ने साफ मना कर दिया। उसने कह दिया कि आज तो चंपक की इज्जत का सवाल है, मैं इस कालिया बैल को पकड़ कर ही रहूं। शाबाश दादाजी। फिर क्या, चंपक और कालिया बैल एक दूसरे के आमने सामने हो गए। दोनों एक दूसरे के सामने दौड़ने लगे और जैसे कालिया बैल ने चंपक को सींग मारने की कोशिश की, चंपक ने पूरी ताकत के साथ उसके दोनों सींग पकड़ लिए। कभी कालिया बैल चंपक को पीछे धकेल रहा था, तो कभी चंपक कालिया बैल को पीछे धकेल रहा था। हम सबको लगा कि आज तो चंपक की हड्डियां टूटेगी, लेकिन चंपक ने कहा जय बजरंगबली और जैसे तैसे कालिया बैल को खूंटे से बांध दिया। अरे वाह, दादाजी वाह। पर कालिया बैल ने चंपक के मुंह पर ऐसा सींग मारा था कि चंपक का टमाटर जैसा मुंह कद्दू जितना हो गया था। दादाजी पूछिए। इतने बड़े साहस में ऐसी छोटी मोटी चोट तो लगती है ना, उसमें क्या? बोलो। बापूजी इसको छोटी मोटी चोट बोल रहे हैं। अरे एक बार तो, अरे रघुजी रहने दे भाई, तू भी बोल लड्डू वाला। अरे रहने दे। नहीं बापूजी, अरे सुनने दीजिए ना। आप मेरे किस्से तो टप्पू को, दया को, सबको सुनाते रहते हैं। आज आपके किस्से सुनने का मौका मिला है, सुनने दीजिए ना प्लीज। हाँ दादाजी, सुनाइए ना। गांव में वालजी की शादी के लड्डू बन रहे थे, तो सब में चर्चा चर्ची हो गई सबसे ज्यादा लड्डू कौन खाएगा। तो ये चंपक ने तो जीत पकड़ ली कि सबसे ज्यादा लड्डू मैं खाऊंगा। आपने बापूजी ज्यादा लड्डू खाने की रेस लगाई? बापूजी आपका खुराक तो पहले से ही कम है, फिर आप ऐसी रेस में उतरे क्यों? शायद अपने किसी मित्र को जीतने के लिए। अच्छा, ये हो सकता है। तो फिर आप हार गए बापूजी? अरे जेठा, शुद्ध घी से लटपट लड्डू की हरीफाई में सबसे ज्यादा लड्डू तेरा ये सुकलकड़ी पिताजी खा गया था। अरे वाह 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 वाह, शाबाश दादाजी। वाह बापूजी वाह। और पता है क्या हुआ? अरे भाई रघुजी, तू मुझसे मिलने आया है कि मेरे किस्से सुनाने आया है? वैसे रघुजी काका, बापूजी एक बात बोलनी पड़ेगी। ये गांव की पुरानी बातें सुन के मजा आ गया। भाई पुरानी बातों की बात ही कुछ और है। अब सच कहूँ तो जीवन तो सिर्फ गांव का। हाँ वो तो है। सुबह सुबह सारे किसान बैलगाड़ी लेकर है ना खेत में जाते हैं। गांव की सारी औरतें सर पे खड़े रखकर कुएं पे पानी भरने जाती हैं। और तुझे पता है बहू, यहाँ जैसे वो औरतों की किट्टी पार्टी होती है ना, वैसे गांव के सारे बुजुर्ग मिलकर शाम को गांव के चौक पे बैठते। मंदिर की आरती में पूरा गांव आता। वो मिट्टी की खुशबू, वो सांसों में उतरती शीतल हवा, वो गांव के एक दूसरे के सुख दुख बांटते फूले लोग। कोई भी त्योहार हो, गांव के सभी लोग हर त्योहार उत्साह और उमंग से मनाते। वाओ, कितनी ग्रेट लाइफ थी। हाँ बेटा, लेकिन ऐसी अद्भुत जिंदगी अब बस यादों में रह गई है। ऐसी बात नहीं है चंपा। शहर वालों के लिए जिंदगी सिर्फ यादों में रह गई है, क्योंकि शहर में इंसान मशीन बन गया है। लेकिन गांव में आज भी लोग ऐसे ही जीते। भाई तू तो मुंबई आ गया, लेकिन तेरे सिवा हम सारे दोस्त जहां हम खेलते थे ना पीपल के पेड़ के नीचे, वहां रोज मिलते हैं। अच्छा। और आज भी जब मैं खेत में होता हूँ ना, तो ये जेठिया की काकी रोज मुझे खाना देने खेत में आती है। खाने का असली सुख तो खेत में पेड़ के नीचे मिट्टी पे बैठ के खाने का है। अरे आज भी गांव में उगते सूरज को देखने का मजा जो पहले आता था ना, आज भी उतना ही आता है।
अरे आज भी मंदिर की आरती की घंटियां सुनाई देती है ना, तो परमेश्वर को पा लिया हो ऐसी अनुभूति होती है। अरे बस कर राव जी, बस कर। राव जी, कल मैं भी तेरे साथ गाँव आ रहा हूँ। बाबूजी कल ही? हाँ हाँ जेठिया, कल ही। अरे ये राव जी की बातें सुनकर मुझे गांव की बहुत याद आ रही है। अब जब तक मैं गांव नहीं जाऊंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। लेकिन बापूजी अभी वहाँ बहुत गर्मी होगी। अरे बहू, उसी गर्मी में रहकर तो मैं बड़ा हुआ हूँ। मैं गांव जाऊंगा, सबको मिलूंगा, मेरे मामा काका सबको आसपास के गांव में मिलने जाऊंगा। तो दादाजी मैं भी आऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, तू रहने दे। अरे मैं वहाँ पूरा दिन यहाँ वहाँ धूप में घूमता रहूंगा। वहाँ की धूप तू सह नहीं पाएगी, तेरी तबीयत बिगड़ सकती है। दादाजी प्लीज। अरे बेटा, मैं 2 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। फिर दिवाली में जब ठंडी होगी ना, तब हम सब साथ में गांव जाएंगे। है? दादाजी तो फिर हम सब दिवाली में साथ में जाएंगे? नहीं बेटा, मैं दिवाली तक इंतजार नहीं कर सकता। तो एक काम करते हैं बापूजी, आप 1 हफ्ता रुक जाइए। 1 हफ्ता में मैं क्या दुकान का थोड़ा काम निपटा लेता हूँ, फिर सब साथ में ही जाते हैं। अरे नहीं भाई नहीं जेठिया, मैं अभी 1 हफ्ता भी इंतजार नहीं कर सकता। और तुझे भी काम खोटी करके वहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। पर बापूजी। अरे जेठिया, ये रवजी की बातें सुनकर मुझे गांव जाने का बहुत मन कर रहा है। मुझे तो कल के कल ही गांव जाना है। तू बागा को फोन कर और मेरी और रवजी की टिकट बुक करवा दे। बापूजी मेरी बात सुनिए। तू फोन करता है कि मैं करूँ? पेट भर के खाना खाया आज तो नहीं। हाँ बोलिए सेठ जी। हेलो बागा। हेलो बागा। ओ बापूजी, बोलिए बोलिए। अच्छा सुन, कल भूत जाने की 2 टिकट बुक करनी है। 2 कौन, आप और सेठ जी? अरे नहीं नहीं भाई, मेरी और रवजी की। ओ अच्छा, आपके गांव के रवजी काका? हाँ। टिकट हो जाएगी बापूजी। रवजी काका का पूरा नाम और उम्र बता दीजिए। हाँ लिख ले, रवजी दामजी गाला। ठीक है बापूजी। और देख बागा, मुझे निराश मत करना, कुछ भी करके कल की टिकट करवा ही देना। बापूजी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपकी टिकट हो जाएगी। हाँ ठीक है ठीक है। रवजी ले, कल की टिकट हो जाएगी। अब मैं भी कल तेरे साथ गाँव आ रहा हूँ, मजा आएगा। वाह चंपा, क्या वाह, क्या बात है, मजा आ जाएगा। अब मैं चलूं? अरे क्या चलूं, कहाँ चलूं? हमें कल गाँव जाना है। हाँ, मैंने सोचा था कि एक खाना तेरे घर खाऊंगा और रात को मेरे साले भगवान जी के घर पे जाके रहूंगा। अरे भाई, वहां नहीं गया तो जेठिया की काकी मुझे चैन से जीने नहीं देगी। हाँ रवजी काका, ये सब सालों की वजह से ही हम सबका घर संसार वातानुकूलित होता है। मेरा मतलब है वातानुकूलित रहता है। चल मैं निकलता हूँ चंपक। हाँ। रवजी दादा, मैं आपके बैग लेकर आता हूँ। और रवजी सुन, कल वक्त पे आ जाना और कल दोपहर का खाना तुझे यहीं खाना पड़ेगा। आओ जाओ। कल जल्दी आना काका। बापूजी भी खोटी जिद कर रहे हैं गाँव जाने की। अरे उसमें खोटी जिद क्या? बापूजी को मन हो रहा है गाँव जाने का तो जा रहे हैं। अरे वो बराबर है, लेकिन गांव में अभी गर्मी कितनी होगी। ऊपर से बापूजी यहाँ नहीं होंगे तो मुझे बार बार दुकान छोड़ के घर आना पड़ेगा। क्यों बोला? बापूजी यहाँ नहीं होंगे तो टप्पू की मस्ती बढ़ जाएगी। टप्पू की मस्ती बढ़ जाएगी तो भिड़े के मेरे ऊपर के फोन बढ़ जाएंगे, तो बार बार दुकान छोड़ के घर आना ही पड़ेगा ना। अरे बात की चिंता अभी मत करो टप्पू के पापा। बापूजी कल गांव जा रहे हैं तो खुशी खुशी उनको जाने दो, और आप भी खुशी खुशी सो जाओ। दोस्तों, आप जानते हैं कि टप्पू की शरारतों से जेठालाल वैसे ही परेशान रहते हैं, और अगर टप्पू किसी की सुनता है तो उसके दादाजी। और अब जेठालाल को चिंता यह है कि अगर दादाजी गांव चले गए तो कहीं टप्पू बेलगाम ना हो जाए।
भाई जिंदगी में दादा और पोते का रिश्ता ही ऐसा होता है। जब घर में दादाजी होते हैं तो घर बिल्कुल स्वर्ग की तरह होता है। पोते जो हैं दादाजी के साथ मस्ती करते हैं, शरारतें करते हैं, प्यार भी उन्हीं से करते हैं। तो जेठालाल की चिंता बिल्कुल वाजिब है, यानी कि हमारे गोकुल धाम के कृष्ण और दया भाभी के लाडले टप्पू की शरारतों को आखिर कौन रोकेगा। लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं यहाँ जेठालाल जितनी ज्यादा चिंता में होंगे आपके घरों में हंसी उतनी ही ज्यादा होगी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, अपने दादाजी को प्यार जरूर करिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.